हेलो एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक 21 ईयर की ओल्ड कवर कर रहा हूँ। 90% मान लो 50% तो कवर हो गई हैं, ऑलमोस्ट 50% कवर कर दूंगा 2 वीडियोज़ में। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PDF पर आपको लेना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एयरफोर्स टारगेट, ठीक। चलो, मैं इस वर्ड का कैसे लिखना है। मैं मिनी शुक्ल का कैसे लिखना है। पहले लिखना है मिनी शुक्ल। में आदमी यूजिकल ऐसे गलती कर देता है, ए लगा देता है यहाँ पे, तो ये नहीं लगाना है। यू का यूज़ किया जाएगा मैन्यूसिकल में। 6 नेक्स्ट ऑक्रेस ऑक्रेस वर्ड है ये। ऑक्रेंस में डबल आर कोई नहीं लगाता है, ये गलती आदमी को देखने को मिलती है, ठीक है। ऑक्रेंस में तो ऑक्रेंस में आपको डबल आर का यूज़ करना है, डबल सी का यूज़ करना है। ये कोई यूज़ नहीं करता है, इस वजह से ऑक्रेंस लिख नहीं पाता। किसी चीज़ का होना होता है ऑक्रेंस, किसी चीज़ का होना होता है ऑक्रेंस। नेक्स्ट वर्ड आज स्पीड में कराऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चनर में आदमी डबल एन नहीं लगाता है, ऐसे लिखता है। क्वेश्चनर अगर उसको लिखना है तो लिख दिस क्वेश्चन, फिर एयर क्वेश्चनर, ठीक है। उसमें डबल एन लगाना है आपको। क्वेश्चनर की स्पेलिंग सही हो जाएगी और एरर फाइंड कर लोगे आप लोग फटाफट। अब आदमी क्विज लिखता है तो ऐसे लिखता है क्विज। बस इसका सेकंड फॉर्म जब जिस भी प्लूरल बनाई जाएगी तो क्यूज़ की ऐसे क्यूजेस, तो डबल जेड लगता है, ये आदमी कोई नहीं लगाता है। यही एरर आदमी बच्चों को देखने को मिलती है, ठीक है। मुझे देखने को अभी तक मिली है। रिमेम्बरेंस का मतलब एक चीज़ समझना, इसमें आदमी मिस्टेक क्या करता है। इसमें मिस्टेक ये करता है अभी मैं बताता हूँ इसमें मिस्टेक क्या करता है। देखो, रिमेंबर लिखो आप, रिमेंबर लिख लिए, ठीक। रिमेंबर जब लिखते हैं ER लगाते हैं, ठीक। एंस कर दिए तो रिमेंबर्स हो गया। तो इसमें ई नहीं लगता है। जब रिमेंबरेंस करते हैं तो हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक। रिमेंबर में ई का यूज़ करते हैं। और एंस आदमी यूज़ कर देता है, सोचता है रिमेंबर सही हो गया, बट ई गायब हो जाएगा और आर रहेगा। तो रिमेंबर्स की स्पेलिंग ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमिनिसेंस का मतलब होता है जब किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ का होना, याद आ जाना, ठीक है। किसी चीज़ की, जैसे सपोज देन मान लो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम उसको देख लो, फिर मतलब उसकी उसकी जैसे किसी को देख लो तो उसको उसकी याद आ जाए, तुमको उसकी याद आ जाए, तो क्या हुआ, दिस इज़ रेमिनिसेंस। तो वहाँ पे रेमिनिसेंस हो गया, आपके माइंड में रेमिनिसेंस हुआ कि मैंने उसको देखा तो जो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी थी, मुझे वो उस टाइप की दिखी, ठीक है। तो रेमिनिसेंस की स्पेलिंग ये है, बट मिस्टेक सेंस में आदमी कर देता है। सेंस ऐसे लिखा जाता है, वो सेंस ऐसे ही लिख के चला आता है एग्ज़ाम में, आप एरर फाइंड नहीं कर पाते हो। तो यही गलती है यहाँ पे और ये गलती नहीं है, ठीक है। राइट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ो फटाक से। नेक्स्ट स्लाइड है नेक्स्ट सैक्रिलीजियस मीन्स होता है कि धार्मिक व्यक्ति का अपमान, ठीक है। तो मतलब जो किसी चीज़ की, ये इसकी स्पेलिंग है SARCRILEGIOUS। इसमें आदमी यहाँ तक तो सही लिखता है, रिलीजियस में गलती कर देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कर देता है, बट आपको सही लिखना है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसी चीज़ की धार्मिक वस्तु को एक वोकैब के तरीके से भी यूज़ कर लो। यहाँ पे वोकैब भी आपकी कवर होगी। धार्मिक जैसे वस्तु है, सपोज देन मानो कुरान, या सपोज देन मानो रामायण, उसको मैं लात से कुछ कर दूं या कुछ कर दूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी धार्मिक आलोचना कर दी, तो मैंने क्या कर दिया, सैक्रिलेजियस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेरिएंट। आदमी इसको सेरिएंट लिख पढ़ता है, बट ये सिरजेंट होता है, सेरिजेंट, ठीक है। सेरिजेंट, बट आदमी इसको लिखता है क्या है, रिजेंट, ये लिखता है। ये मिस्टेक मिलती है मुझे देखने को, बट है क्या, सेरिजेंट, ठीक है। एंड का यूज़ होगा यहाँ पे लास्ट में। इम्पैस का मतलब होता है इम्पैस, रुक जाना, किसी चीज़ का रुक जाना, एकदम से इम्पैस हो गया। जैसे कि मेरा चैनल एकदम से रुक जाए तो मैं क्या कर दूंगा, चैनल को इम्पैस कर दूंगा, इम्पैस। इम्पास में आदमी पास ऐसे ही लिख देता है, ए लगाना भूल जाता है, ये मिस्टेक है इम्पास में, ठीक है। नेक्स्ट
ये सीज वर्ड है और ये भी सीज है, दोनों को सीज ही पढ़ते हैं, ये होमोफेल्स में आ सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब भी होता है रुक जाना, ठीक है। सीज जैसे मैंने एक, अब इस इन दोनों में फ़र्क समझो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बस बोलने में एक है। सीज, सीज का मतलब है किसी चीज़ का रुक जाना, जैसे कि द वाटर हैज़ सीज, ठीक, गॉट इट। और एक सीज जो है, तुम्हारी बाइक सीज कर जाती है, बाइक सीज कर दी जाती है, भाई सीज होती है कि नहीं, जैसे कागज़ नहीं पूरे हैं तो तुम्हारी बाइक क्या हुई, सीज हुई। सीज नहीं होती है, सीज होती है, ठीक है। तो यू विल नोट, मेरा कहने का मतलब है, यह किसी ज़मीन पे कब्जा किसी ने कर लिया तो वो क्या हो गया, वो सीज कर ली उसने, ठीक है। ये सीज और ये सीज की दोनों की मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, स्पेलिंग देख लो अच्छे से, और बार बार लिख के प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों को। पीडीएफ में अवेलेबल करा दूँगा। टुमारो में आदमी गलती क्या करता है, टुमारो में बच्चा जो गलती करता है, टुमारो, तो टू मारो, टुमारो को दो मारो, ठीक है। अच्छे बच्चे होगी नहीं हमारे तुम, टुमारो को दो मारो तो दो एम मार देते हैं, गलती हो जाती है। टुमारो की राइट स्पेलिंग ये होती है, ठीक। अब है वेंजुलेंसी, ठीक है। वेंजुलेंसी मतलब बदला लेना, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें आदमी गलती क्या कर देता है, एनसी में निकल लिख देता है, एनसी तो ऐसे निकल रहा है एनसी, तो ये गलती कर देता है। बट ये इसमें बदला लेने पे एक वर्ड में और आपको बता दो, रेवेंज करना, रेवेंज करना, रेवेंज करने का भी बदला बहुत अच्छा वर्ड होता है, ठीक है। एक वर्ड है अनटिल, अनटिल, अनटिल में लोग हमेशा डबल एल लगा देते हैं, बट नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ ये ज़रूर है, टिल में जो है डबल एल लगता है, इस चीज़ को भी याद रखना आप लोग फटाफट। वैक्यूम, वैक्यूम में डबल यू लगता है, आदमी वैक्यूम में डबल सी लगा के चला आता है और ये गलती हो जाती है, वैक्यूम में डबल सी नहीं आता है। मैंने देखो, मैंने भी लिख दी, मतलब इतनी सिंपल सी मिस्टेक है, उसको अच्छे करते ही करते हैं। वैक्यूम में डबल यू आएगा, इसको क्लू को याद कर लो और अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि भाई जो अच्छे से मिस्टेकें हैं वो मैं बताता हूँ। अब एक चीज़ है विड्रॉल, विड्रॉल आदमी 90% कहेगा मैं तो सर लिख लूँगा, अरे लिख के तो दिखाओ। जब भाई मैं गलती कर देता हूँ तो तुम कैसे नहीं करोगे। देखो मैं भी विथ ड्रॉल ऐसे लिख ला ना, ड्रॉल, ड्रॉल, तो ड्रॉल ए आदमी खा जाता है बीच का, बट इसमें एल की जगह ए ज़रूर आएगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये वर्ड याद कर लो, इसको तुम प्रोनाउंसिएशन से लिख नहीं सकते, जैसे कि याट, याट, भाई याट बोले तो याट लिख दिया, यट बोले तो यट लिख दिया, तो याट ऐसे निकलता है। बच्चों की ये मिस्टेक मुझे देखने को मिलेगी, बट ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। याच, इसको कहते हैं याच, तो यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में याच, ठीक है। ये होती है मिरर। से कहते हैं नाव, छोटी सी नाव नहीं होती, अमीर आदमी नाव लेके जाते हैं, समुद्रों में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसे कहते हैं याच, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखो मस्त से, आप क्या वर्ड है, आप माइंड से देखो और इसको मतलब पहले आप जो है अपना करने की कोशिश करो, ठीक है। ये वर्ड है सर्जन, सिंपल सा वर्ड है सर्जन। क्यों सर्जन, ऐसे आदमी लिखता है सर्जन, ये आदमी ऐसे बहुत लिख देते हैं सर्जन, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। सर्जन की स्पेलिंग सर्जन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवर्सरी, एडवर्सरी। अब वो एडवर्सरी वो है जो मेरे दुख मन कर दे, मुझे दुखी मन कर दे। यार सोचो, जैसे सपोज मैं किसी से प्यार व्यार करूँ, धोखा वोखा मिल जाए, एडवर्सरी हो गई ना मेरे साथ, क्या हो गई, उसने मेरी आलोचना कर दी, मेरे प्यार को ठुकरा दिया, एकदम छोड़ छाड़ के चली गई, तो क्या है, एडवर्सरी है मेरी लाइफ में। क्या है, एडवर्सरी हो गई मेरे लाइफ में, दुखद समाचार हो गया, आलोचना हो गई मेरे लव की, ठीक है। तो लव अव की बातें करूँगा तो शायद बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहे, वैसे तो कुछ याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेरेमनी, सेरेमनी, सेरेमनी होता है, मान लो जो फंक्शन नहीं होता है अंगूठी अंगूठी पहनाने का, उसे कहते हैं सेरेमनी। तो सेरेमनी एक फंक्शन में होता है, इसकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, CREMONY। नेक्स्ट, कलिक, कलिग, कलिग होता है दोस्त यार, जो पड़ोसी में ऑफिस में कलीग्स हुए, जो ऑफिस में कलीग्स होते हैं उसे कलिग में डबल एल आता है, ये बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक में कर देते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, रोग, रोग, तो इसको आप रिट्रीट कर लो, ये कि वो कैब में भी वर्ड है जिसको मैं आगे भी पढ़ाऊँगा। तो रोग, रोग में थीफ, थीफ होता है, रोग मतलब चोर, रोग में होता है चोर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट दो वर्ड हैं सुपर साइट एंड प्रेस साइट, मतलब देखो तुम जॉब करने गए तो तुमसे जो
पहले है वो सुपरसाइड है और जो तुम्हारे पीछे है वो प्रेसाइड है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। दोनों की स्पेलिंग में मिस्टेक है, साइड साइड में, साइड साइड दोनों में निकलता है, बस यहाँ पे SEDE होता है और यहाँ पे CEDE होता है। इस चीज़ को याद कर लोगे और लिखो बच्चों, 10 से बार इनकी सबकी प्रैक्टिस करो। यकीन मानो मैं तुम्हें 2 नंबर तो 1-2 नंबर तो इसमें से दिला ही दूंगा, इतना मुझे बिलीव है अपने पे। ठीक है, बजटरी। अब आदमी इसमें मिस्टेक बहुत अच्छी सी करता है, बजट, बजट, बजट कही बजट, बजट, बजट लिख ली, बजटरी लिख दी। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बजट की स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट मैं तो यही मानता हूँ। MA के स्टूडेंट भी गलती कर जाते हैं, BUDGETARY, बजटरी। जो भाई नीलम वो क्या है यार, नीलम सितमढ़े जो निकालती है ना, वो क्या है, बजटरी है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना। चलो, एक्वास, एक्वास, एक्वास जो जलीय होता है, पानी में रहता है, उसे हम कहते हैं एक्वास। स्पेलिंग सरल नहीं है बच्चों आपके लिए। जो बिहार से स्टूडेंट हैं हमारे, जो हमारे MP से स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं सर मुझे इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस है, तो भाई मेरी सीरीज़ देखो, नाउन्स देखो, प्रोनाउंस देखो, एडजेक्टिव देखो, एडवर्ब देखो, प्रपोजिशन देखो, कंजंक्शन देखो, आर्टिकल देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो। उसके बाद कह दो कि अगर सर नहीं आया तो सर के खोपड़ी फोड़ सकते हो आप, क्योंकि सर ने पूरी खोपड़ी फोड़ दी है इस सीरीज़ को बनाने में। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट सीरीज़ पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। इरेलीवेंट, इरेलीवेंट वो चीज़ है भाई, इल नहीं है, एल बना दिया था उसने पगलू ने। इररेलेवेंट मतलब कुछ रेलिवेंट नहीं है, वो बेकार है। जैसे सपोज इन कोई मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे लिए बेकार है यार, टाइम वेस्ट है, टाइम पास है मेरे लिए। ठीक है, तो वो क्या है मेरे लिए, इरेलीवेंट है। ठीक है, इरेलीवेंट है, बकवास एकदम, वेस्ट, टॉयल्टी इज वेस्ट। इसे वो भी कह सकते हो, वेस्टेज के लिए भी मुझे एक वर्ड याद आ रहा था, हाँ, वर्थीलेस, एकदम वर्थलेस है। और जो वर्थ होता है वो कीमती हो गई, वो वर्थलेस है, कोई कीमती चीज़ नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो सिनोनियम में एक जैसे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, ये मत समझना कभी कि उसके स्पेलिंग मिस्टेक की वीडियो इस बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें, ये मत देखना कभी भी सिनोनियम में मिलते जुलते ही वर्ड लिए जाते हैं। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन आपको, बेनिडिक्शन, आदमी बेनी तो लिख लेता है, डिक्शन में कर देता है गलती, DICTAION होगा। इस चीज़ को रखो याद। जो बूढ़ों से लेते हो आशीर्वाद वो होता है बेनिडिक्शन। जो हम लेंगे बूढ़ों से आशीर्वाद तो हमें मिलेगा जन्नत, मुझे मिलेगी जैनियत, मुझे मिलेगा शिखर। मैं, तुम बच्चों हो जाओगे एयरफोर्स में सिलेक्शन, तो क्या करोगे, बूढ़ों से आशीर्वाद लो, मम्मी पापा के पैर छुओ, बेनिडिक्शन लो और उनकी सराहना करो। फिर देखो तुम, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, गुरुजी की सराहना लो। ठीक है, जैसे कि मैं, तो बस अब टेंशन ना लेने का। मैं इंग्लिश की सीरीज़ पढ़ाता हूँ तब भी मैं इंग्लिश में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे जो है वीक होते हैं, तो उनको मैं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना था। फिर मैंने आज कोई स्लाइड भी नहीं लगाई है, चलो।